श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 94। नृपवस कहूँ गोसाई जस कहीं करो बलि सोई सीताराम। करि बिनती पायन पर्यों दीन बाल जिमिरोई सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब शोधा। सीताराम जय सीताराम। और कहा है तात कृपा करके भई कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधाते हुए समझाया कि हे तात अपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी ददीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यों सही संकट नाना। सीताराम जय सीताराम। शिवी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजे तीहूँ पुर अपज सुछावा। सीताराम जय सीताराम। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कयूँ दिए उतरु फिर पातक उकलयहूँ। सीताराम जय सीताराम। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गई कही कोटि नति विनय करब कर जोरी। सीताराम चिंता कब नेहु बात की तात करे जनि मोरी। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात आप मेरे किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पावो पितु सोच हमारे। सीताराम जय सीताराम। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु भयऊँ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कई कटुबानी
प्रभु बर जे बड़ अनुचित जाने। सीताराम जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचित राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कई जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। सीताराम जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने सुख चाहकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी। जहि विधि अवध आब फिर सिया, सोई रघुवीर ही तुम ही करनिया। न तरु में पट अवलंब विहीना, मैं न जीव जिमि जल बिनु मीना। सीताराम जय सीताराम। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं दूंगा जीऊँगा जैसे बिना जल के छलकती, जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। माई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान सीताराम। तहाँ तब रही सुख न सिए, सब लगी विपत्ति निबिहान सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। सीताराम जय सीताराम। सीता के माय के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन दुख कोटि विधाना। सीताराम जय सीताराम। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सोई कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीक सिक कोटि विधाना। सीताराम जय सीताराम। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहूँ त सब कर मिटे भवा खवारु। सुनिमति बचन कहे ती बेदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। सीताराम जय सीताराम। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहती छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कहूँ चंद्रिका चंदु तज जाई। सीताराम जय
सीताराम। हे प्रभु, आप कल्याणमय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य का प्रभाव सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतहि प्रेममय विनय सुहाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरुक देहु फेरी अनुचित भारी। सीताराम जय सीताराम। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है? सूर्य की प्रथम किरणों को सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतहि प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, अतुर देहु फिर अनुचित भारी। सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह सब ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भय, बिलगुन मानव बताति सीताराम। हर जसु पद कमल बिनु, बादी जान लगिना सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।